ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते साथियों। हमें अभी और बहुत आगे जाना है। हाँ? तैयार है सब? चलो हम चलें। मुझे अपने पंजे अजीब लगते हैं। मेरे सिंह भी हर जगह फंस जाते हैं। वो कितने ताकतवर होंगे ऐसे उड़ने के लिए। और क्या तुमने देखा वो अपने सिर कैसे रखते हैं? ये बहुत अच्छा है। तुम बहुत शानदार लग रहे हो। मेरे साथ झील तक दौड़ लगाओगे सिम्बा? मेरी सींग में बहुत खुजली हो रही है। मुझे कोई अच्छा पेड़ मिल जाए खुजाने के लिए। अरे अरे, इसका क्या मतलब है? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ घुसने में मेरे बच्चे हैं। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। क्या तुम्हें पता है इन्हें गिरने से बचाना कितना मुश्किल होता है? मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया रानी, वो मेरे सींग में खुजली हो रही थी इसीलिए। तुमने उनकी नींद खराब कर दी। अब वो बिल्कुल नहीं सोएंगे। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। देखा क्या कर दिया? क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम्हारे दोस्त ने थोड़ी सी खुजली की और मेरा घर लगभग नष्ट हो गया। और यही एक तरीका है उसके सींग को जाने का। दोबारा ऐसा नहीं होगा। जरूर, तुम सब यही बोलते हो। बल्लू और बगीरा भी अपने नाखून तेज करने यही आते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा हो। अब क्या अच्छा होगा? चलो निकलो। ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है। हाँ, तुमने देखा? तुम देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि तब हम बड़े और ताकतवर होंगे और हमें कोई हरा नहीं पाएगा और सब हमारा आदर करेंगे। हाँ, चलो तैरने चलते हैं। ठीक है, चलो। रुको। अब तुम अपने दोस्तों से भी डरने लगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं डरे। हम तो बस हमारी ताकत जांच रहे थे। अच्छा, ऐसा क्या? आहा, मैं समझता था तुम किसी से नहीं डरते। तुम अजय हो। हाँ, तुम्हें हमें थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। ओह, हाँ? ऐसे क्यों चल रहे हो? हमें चाहिए कि सब हमें गंभीरता से लें। हाँ। मैं समझता हूँ। हम चाहते हैं कि हमसे सब बड़ों की तरह पेश आएं। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ऐसा होगा। कब ओमान? हाँ, कब? जब सही समय आएगा तब। ये कब होगा? हाँ, हम कब तुम्हारी तरह बड़े होंगे? धैर्य रखो, हर एक दिन का मजा लो और अपने जीवन का भी। जिंदगी का हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। पर हम कब बड़े होंगे? जब प्रकृति को लगेगा कि तुम हर हालात का सामना करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारा मतलब शारीरिक रूप से बढ़ना है सिम्बा, तो तुम्हें 1 साल और रुकना पड़ेगा और बकशॉट तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। तुम इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो? हाँ?
ये क्या हो रहा है? ए, ये पत्थर तो तैर रहा है। बचाओ! शांत रहो, मैं आ रहा हूँ। बचाओ! हाँ! ये एक राक्षस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कछुआ नहीं देखा? बताओ। बेशक, बस इतना बड़ा कभी नहीं देखा। तुम इस बच्चे को किनारे पर ले जाओ। जाओ। हाँ? वहाँ सूखी जमीन पर। सिम्बा! सिम्बा! बगशॉट! क्या तुम ठीक हो? मैं तो डरा भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रानी साहिबा, क्यों ना आप इन बच्चों को कुछ बताएं? आप कितनी बड़ी हो? शुक्रिया। सालों लगते हैं इतना बड़ा होने में। हाँ, सदियाँ लगती हैं। तुम्हें पता है कछुए कभी बढ़ना बंद नहीं होते। तो तुम इस नदी से भी पुरानी हो। नहीं, पर आसपास। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। कहाँ हो सकते हैं वो? मैं ऊपर चल के देखता हूँ, कहीं तो दिखाई पड़ेंगे वो। आहा! वो थोड़ा आगे ही है, एक बड़े पत्थर के हाँ, पास। चलो चले। वो कोई पत्थर नहीं है, कछुए जैसा लग रहा है। क्या समुद्र लुटेरे कछुए की खाल में खजाना छुपाते थे? हाँ, ताकि उन्हें याद रहे। शायद हमें सोना मिल जाए। चलो जासूसी करते हैं। आओ भी। चुप रहो। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन तुम इतने हल्के हो कि मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए हो? मुझे सच में नहीं पता, पर ये हो सकता है क्योंकि मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करती। आपको नहीं पता? क्योंकि मैं हमेशा तुम जैसे जवानों से मिलती रहती हूँ। मेरी दादी माँ ये कहा करती हाँ, थी। मुझे पता है। तो क्या आप इस दुनिया के सबसे पुराने कछुए हो? मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे पुराना नियम है कि औरतों की उम्र कभी मत पूछो। माफ कीजिए, पर हमें कुछ तो बता दीजिए। हाँ, देखते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ओमान के दादा दादी को संभालती थी। तो आप दुनिया की शुरुआत से हो? ओह, मैं बहुत पुरानी हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं। पृथ्वी पर जिंदगी 3 अरब साल पहले शुरू हुई थी। उतने ही पत्थर इस झील में हैं। शांत रहो। सच्ची? बहुत पहले, जब पृथ्वी का वातावरण बहुत घनी गैसों से बना हुआ था। हाँ, और जानते हो, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी और आकाश लड़ रहे हों कि दुनिया पर कौन राज करेगा। तब बहुत ही हंगामा होता था और पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते थे। तभी हर तरह की जमीन का निर्माण हुआ। अणुओं में वो पदार्थ होते हैं जो जीवित प्राणियों की कोशिकाओं को बनाते हैं। अणुओं से? हाँ, बहुत छोटे छोटे कण। हाँ?
तुम कह सकते हो कि जिंदगी के बीज, जीवन की शुरुआत उसी से हुई है। हमें और बताइए महारानी साहिबा। ये छोटे कण सभी जीवित प्राणियों के जीवन का सार होते हैं, समझे? चुप रहो। अगर तब सिर्फ अणु थे तो आपको ये सब कैसे पता चला? हाँ, आपको कैसे पता यही हुआ है? मैं ऐसी प्रजाति का हिस्सा हूँ जो जन्म से ही सब कुछ जानते हैं। ये हमारी अनुवांशिक विरासत है। वो क्या है? अनुवांशिक विरासत? हाँ, ये हमारा इतिहास है। करीब 1 अरब साल बाद अणु धीरे धीरे परिवर्तित हुए और वो छोटी छोटी खूबसूरत जेलीफिश बन गए, जिन्होंने खुद को पोषक बनाने के लिए पानी को साफ किया। तब समंदर में बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी थे, जैसे कि प्रोटोजोन्स, जो एक ही कोशिका से बनते हैं। और इस तरह एक समय के लिए विकास धीमा हो गया और बहुत लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर जुरासिक काल आया और कुछ 200 करोड़ साल पहले सभी तरह के जीव आए और तभी इथियोसॉरस आए और सागर, जिसने पूरी पृथ्वी को ढका हुआ था, समुद्री जीवों से भर गया। फिर कुछ जीव सूखी जमीन पर आए, जिन्हें उभयचर कहते हैं, और उनकी संख्या बढ़ गई। उभयचर क्या होता है? मुझे दुख रहा है, वो मेरी पूंछ पे बैठी है। देखो, कुछ करो। मैं भी एक उभयचर हूँ और तुम भी। क्या ये सच है? हाँ उमान, तुम डायमेट्रोडॉन से संबंधित हो, एक भयानक सरीसृप युग से। वो उभयचर से संबंधित था। ये जीव पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं पुरानी यादों में खो गया। पर वो जीव तुमसे और मुझसे अलग थे, क्योंकि वो समय के साथ बदलते रहे। और इस तरह हम इस रूप में आए। अरे कुछ कर। और उस पूरे काल में वातावरण बहुत ही गर्म और उमस से भर गया था, जिससे कीड़ों के लिए एक अलग वातावरण बन गया, जिससे कीड़ों को पैदा होने का अवसर मिला। और लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले उभयचर ने पृथ्वी पर राज किया। उसके बाद हिमयुग आया और पृथ्वी का एक भाग बर्फ से ढक गया और दूसरा भाग पत्थर और रेत से। वो सभी जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था और बहुत से प्राणी जीवित नहीं बचे। हम जैसे जो खुद को बदल पाए वही जिंदा बचे, सिर्फ वही जो वातावरण में ढल गए। और सरीसृप जैसे कि ओमान और मैं बहुत खुशनसीब थे, इसीलिए हम बच गए और विकसित हुए। उसके बाद अगले 150 करोड़ सालों तक सरीसृप ने जमीन और आकाश पर राज किया। ये सरीसृप डायनासोर थे और उनमें से कुछ उड़ते थे। वो उड़े? इसका मतलब कुछ पंछी पहले डायनासोर्स थे। हाँ सिम्बा, वो जिंदगी का असली खजाना था। हम कछुओं की तरह महत्वपूर्ण। तुमने सुना उसने खजाने के बारे में कहा। चलो इसके कवच के नीचे देखते हैं क्या है। और कछुए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं? सिम्बा, उन्हें सांस लेने का मौका तो दो। क्योंकि हमने ये कवच विकसित किया जिंदा रहने के लिए। घर उठा के घूमना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अब ये मत कहना कि मेरा कवच चीज से बना है। असल में हम खजाना ढूंढ रहे हैं। खजाना? मेरे कवच के नीचे? क्या वहाँ है? अगर तुम कछुआ सूप बनाना चाहते हो तो। पर जितने साल मैंने पृथ्वी पर गुजारे हैं, मैं बस इतना ही जान पाई हूँ कि अगर तुम खुशनसीब हो तो बिना एक उंगली उठाए भी अमीर बन सकते हो। मुझे वो खजाना चाहिए। क्या वो वहाँ है? हाँ,
दरअसल खजाने का कुछ भाग तो खाड़ी के उस पार है। क्यों ना तुम सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं? मैंने कभी नदी में खजाना नहीं देखा। चलो मेरे साथ। चलो चले। मेरे लिए रुको। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं तुम्हें डायनासोर्स के बारे में बताने वाली थी। क्या तुम जानते हो कि डायनासोर का मतलब है भयानक छिपकली। वो इतने बड़े और इतने ताकतवर थे कि करीब 150 करोड़ साल के लिए दुनिया पर हावी हो गए थे। चलो सब उतरो। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। खजाना चोरी नहीं होना चाहिए। हाँ, पतलू, अब हम अमीर होने वाले हैं। वाह! हाँ? वो देखो, वो रहा एक संरक्षित जीवाश्म। पत्थर में तस्वीर। वही, बिना जीवाश्म के हम कभी पता नहीं लगा सकते कि पहले कौन से पेड़ और जानवर थे। ये जीवाश्म एक सेरेटासौर का है जो बहुत पुराना है। क्या है? कुछ कीमती है क्या? सेरेटासौर एक ऐतिहासिक जीव था जो थोड़ा बहुत हमारे मगरमच्छ दोस्त की तरह लगता था जो आ रहा है। उसे ध्यान से देखो। हाँ। पर उसके पैर बड़े थे, वो अलग तरह से चलता था। चलो आसपास देखते हैं। तो क्या आप प्रागैतिहासिक जानवरों में से हो? मैं नहीं हूँ, पर मेरे पूर्वज थे। प्रागैतिहासिक जानवर बहुत सालों पहले जीवित थे। वो कितना बड़ा लगता है। क्या वो सबसे ताकतवर डायनासोर था? दरअसल लगभग सब डायनासोर बड़े और ताकतवर थे। बहुत से डायनासोर क्रूर और मांस खाने वाले थे। उनके नुकीले दांत और नाखून थे। बाकी कार्निवोर्स छोटे परजीवी थे, जैसे पेट्रोसॉरस, जिनके पीछे के पैर आगे के पैरों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते थे। वो खतरनाक जीव थे, ऐसी कठोर दुनिया में जहां जिंदा रहना मुश्किल था। कई जीव तो रात को चुपके से बाहर निकलते थे ताकि खतरों से बच सकें। कुछ शाकाहारी जीव सिर्फ इसलिए मुसीबतों से बच सके क्योंकि वो बड़े थे, और बाकियों ने कवच विकसित किया जो ज्यादा प्रभावी थे। जाहिर है कि कुछ जीव उस युग में जीने के लिए ज्यादा योग्य थे, और सबसे प्रसिद्ध मांस खाने वाले डायनासोर्स थे टिरानोसॉरस। वो सचमुच बहुत खतरनाक था। वो अपने से बड़े डायनासोर्स पे भी हमला करने से नहीं डरता था। और सबसे बड़ा मांसाहारी जो कभी जिंदा था वो 5 मीटर कद में था और 14 मीटर सर से पूंछ तक। और ये सब कुछ लगभग 135 करोड़ साल पहले हुआ। सब डायनासोर्स कहाँ चले गए? हमने कभी किसी को नहीं देखा। वो सब गायब हो गए। एक अचानक हुई घटना ने उनके जीने का वातावरण नष्ट कर दिया। तो वो सब चले गए? पर वो तो इतने बड़े और ताकतवर थे। हाँ, वो थे। इस पृथ्वी पर कोई अजेय नहीं है। हाँ। एक दिन एक बहुत बड़े उल्का ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और वो सीधे महासागर में जा गिरा। उसके गिरने से भूचाल आया, उससे भूकंप और तूफान आया। जल्द ही धूल और जहरीली गैसों के बड़े बादल छा गए और तेजाब की बारिश होने लगी। वो धूल के बादल इतने घने थे कि सूरज का निकलना भी बंद हो गया और तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। डायनासोर्स को कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिली और वो सब मर गए। इसलिए अब बस यही एक तरीका है डायनासोर्स को देखने का। ठीक है, पर हम यहाँ कैसे आए अगर सब मर गए थे तो? हाँ, मेरे दिमाग में भी यही विचार था। हाँ, कछुए जैसे सरीसृप और बालों से ढके जानवर बच गए।
आप कहना चाहते हैं मेरे पूर्वज समुद्री लुटेरे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मजेदार है। तुम्हारे पूर्वज 60 करोड़ साल पहले आए। ओ, ये तो कुछ नहीं है। ये कैसे हुआ? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता गया, समझे बच्चों? वहाँ हिमकाल का एक लंबा उत्तराधिकार था। उस समय के बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो गई थी और पृथ्वी ने केवल इसका अनुसरण किया। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? सोने से तो ज्यादा ही होगी। कछुओं की रानी साहिबा, कैसी हैं आप? अगस्त्या, रानी माँ ने हमें दुनिया बनने के बारे में सब कुछ बताया अगस्त्या। और तुमने कुछ सीखा? हाँ, बहुत। पर क्या ये सच है या किसी ने ये सब ऐसे ही बना के कहा है? जो कुछ मैंने बताया वो वैज्ञानिक तथ्य हैं। वैसे भी कौन इतने सब बना पाएगा, सही कहा ना? कोई भी नहीं। हम अमीर हो गए हैं। हमें हमारा खजाना मिल गया। अच्छा, तो वो क्या है? ये चमकदार पत्थर सीधे समंदर से। लग तो बड़े अच्छे रहे और बहुत सारे हैं। पर मेरे ख्याल से तो ये मामूली पत्थर हैं जो समुंदर में पाए जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह सुनना चाहिए था। तुम्हें पता है रानी साहिबा असली खजाना है। उन्होंने सबसे ज्यादा समय समुंदर में बिताया है। रानी साहिबा जीती जागती उदाहरण हैं। पर अब मुझे डर है कि हमें अलग रास्ते जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मजा आया होगा जैसे कि मुझे आया। हाँ, कैसे नहीं आता। आज मैं सपना देखूंगा कि मैं एक डायनासोर हूँ। मैं भी, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीव रहूंगा। देखो, ये आया डायनासोरस। हमारे भविष्य का नेता। वो आ गए। सिम्बा और बगशॉट ने उड़ने वाले पंछियों की खूबसूरती को बहुत सराहा जब वो ये जान गए कि वो उनके पूर्वज हैं। उम्मीद है रानी साहिबा की बातें वो कभी नहीं भूलेंगे और अगस्त्या की बातों को भी, जो कहता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, मजे करने के अलावा।